राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा जो बिहार में थी उसके बाद से नहीं दिखाई दे रहा, और फिर कुछ तस्वीरें आई, दावा किया गया कि वो मलेशिया में है। कांग्रेस ने कुछ इस पर साफ बात की नहीं, तो आज भी इंतजार हो रहा है कि राहुल गांधी वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे। आप क्या सुन रही हैं इस बारे में? बिल्कुल सौरभ, जो सूत्र बता रहे हैं, राहुल गांधी कल 10:30 के करीब भारत दिल्ली लौट आए हैं, वापस है भारत में हैं वो, और आज वो वोटिंग करने भी आएंगे। लेकिन देर रात कल वो लौटे हैं, और जिस तरह से आपने बताया, भारत जो वोटर अधिकार यात्रा थी उसके बाद वो विदेश चले गए थे, लेकिन कल देर रात उनकी वापसी भारत में हो गई है और आज वो वोट भी डालेंगे। अब जहां तक इंडिया ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, तो आज सुबह से मीटिंग्स का दौर जारी है। इंडिया ब्लॉक की कोशिश, उनको पता है कि उनके पास नंबर्स नहीं है, लेकिन कोशिश ये जरूर है कि इंडिया ब्लॉक की एकजुटता का मैसेज जरूर जाए। जो एसआईआर के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक पूरा एकजुट दिख रहा है, वो एकजुटता आज आंकड़ों के तौर पर, एक नंबर्स के तौर पर भी रिफ्लेक्ट हो जब नतीजे आए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के चुनाव के। तो इंडिया ब्लॉक की कोशिश यही है कि उनका अपना जो फ्लॉक है वो एक साथ रहे। तमाम जो इंडिया ब्लॉक के घटक दल हैं, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही थी कि क्या शिवसेना उद्धव गुट टूट जाएगा, क्या तमिलनाडु में कोई फूट पड़ सकती है, तो इंडिया ब्लॉक की कोशिश, और कल जो पूरा दिन प्रक्रिया रही, आज भी हर स्टेट का एक कन्वीनर रखा गया है कांग्रेस पार्टी और विपक्षी। विजयलक्ष्मी, आपको एक मिनट रोक रहा हूं। ऑपोजिशन कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी कुछ कह रहे हैं। आज के दिन कुछ कहने का नहीं है, जो कहना था मैं ऑलरेडी कह चुका। अंतरात्मा की आवाज सुनी। हाँ, अभी भी मैं पूरा विश्वास पूर्ण विश्वास है कि आप जीतेंगे। बिल्कुल सर। थैंक यू प्लीज। दो तस्वीरें जो हैं वो एकदम अलग दिखाई दे रही हैं। बी सुदर्शन रेड्डी बीते कुछ दिनों में हमने देखा वो लगातार वोकल भी रहे, लोगों के बीच में नेताओं से मुलाकात करते हुए दिखाई भी दिए, लेकिन सीपी राधाकृष्णन की एज सच कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन इन पब्लिक प्लेटफॉर्म हमने नहीं सुना। इससे लेकर भी हालांकि रेड्डी साहब ये कह रहे थे कि अगर वो भी बयान देते तो आपस में बातचीत होती, ये लोगों को ज्यादा पसंद आता। इशू बना इस बात को कि वो नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर वो एक पब्लिक डिबेट हो इस पर चुनाव से पहले तो अच्छी बात है, ऐसा रेड्डी साहब कह रहे थे, लेकिन आज भी वो अंतरात्मा के भरोसे पर ज्यादा हैं। अभी आपने सुना, आज वो ज्यादा कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि आपने कहा था अंतरात्मा पर आप वोट दें, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं अभी भी वही कह रहा हूं। तो क्या बस ये अंतरात्मा के आवाज पर कोई एनडीए का वोट इधर आ जाए, इसी उम्मीद के भरोसे इस वक्त ऑपोजिशन है इस चुनाव में? विजयलक्ष्मी, बिल्कुल, देखिए कल कुछ सांसदों से हमने बात की थी तो सभी ये कह रहे थे कि उनको उम्मीद है, जितना नंबर है 324 का आंकड़ा है इंडिया ब्लॉक की, अगर मैं बात करूं जितने घटक दल हैं आधिकारिक तौर पर इंडिया ब्लॉक के, लेकिन इंडिया ब्लॉक के कुछ सांसद कल बात की तो उनको यह उम्मीद जरूर थी कि ये आंकड़ा जब रिजल्ट आएगा, जब नतीजे आएंगे तो जरूर बढ़ा हुआ देखेगा। लेकिन आंकड़ों के अगर बात करें एनडीए के कैंडिडेट की, तो नंबर्स एनडीए के पास पूरे हैं। कोई ऐसा लगता नहीं कि क्रॉस वोटिंग अगर हो भी जाए तो कोई बहुत बड़ा खतरा होने जा रहा है, लेकिन एक शो ऑफ स्ट्रेंथ होता है दोनों ही तरफ से। अब कुछ पार्टीज, बीआरएस है, बीजेडी है, इन पॉलिटिकल पार्टीज ने अब्सटेन करने का जिस तरीके से डिसीजन लिया है, तो दोनों ही तरफ से एक कोशिश शो ऑफ स्ट्रेंथ नंबर्स के जरिए दिखाने और बताने की होती है। हालांकि दोनों ही तरफ से ये दावा जरूर किया जा रहा है कि किसी तरह की कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। कल इंडिया ब्लॉक के भी तमाम सांसद कह रहे थे कि उनका आंकड़ा जरूर बढ़ा दिखेगा, और उनको उम्मीद है कि कॉन्शियंस के लेवल की आवाज सुनते हुए कुछ लोग इधर आएंगे। उनको लगता है कि उनका कैंडिडेट जो है वो एक सेक्युलर क्रेडेंशियल्स वाला, जुडिशियल बैकग्राउंड वाले एक व्यक्ति हैं, जो अगर कैंडिडेट के हिसाब से देखा जाए तो जो एनडीए के कैंडिडेट हैं उनसे ज्यादा भी बड़ा कमाल का है। विजयलक्ष्मी, आप रहे हमारे साथ, ये तर्क भी बड़ा कमाल का है आरती जी कि हर कोई यही कह रहा है कि सेक्युलर कैंडिडेट, तो क्या एक जज होता है वही सेक्युलर होता है? कोई राज्यपाल के पद पर है वो सेक्युलर नहीं होता है? और ये अंतरात्मा की आवाज, पूरा विपक्षी दल ही लग रहा है अंतरात्मा की आवाज पे बात करा। अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव को भी आपने सुना था, वो भी यही बात कह रहे थे। मीनाक्षी बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट सीपी राधाकृष्णन जी की जो इमेज है वो अक्रॉस द आइल है, पॉलिटिकल आइल है। वो 2 बार कोयम्बटूर से एमपी रहे हैं, और उनकी जो पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पे सब लोगों से वो मिलते हैं, सब लोगों के साथ अच्छा रेपो है, तो उनके ऊपर ये सवाल उठाना कि वो सेक्युलर है कि नहीं, मुझे लगता है गलत है। और दूसरी बात, अगर आप ठीक है आप जज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रहे हैं, आपने बड़े बड़े केसेस में अपनी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं व्यक्त की है,
तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरा कैंडिडेट है उनके क्रेडेंशियल्स नहीं है। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है आज की डेट में अगर आप देखें तो आरएसएस से बड़ा सेक्युलर कौन है, और आरएसएस का जो बैकग्राउंड सीपी राधाकृष्णन जी का है वो सबको मालूम है। और सबसे बड़ी बात कि वो बीजेपी और आरएसएस के कंसेंसस कैंडिडेट है। अभी मोहन भागवत जी जिस तरह से सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो सीपी राधाकृष्णन सेक्युलर नहीं? मुझे लगता है कि ये गलत फहमी है और ये सारा नैरेटिव गलत है सेक्युलर और नॉन एक्चुअली सेक्युलर। जब ये रेड्डी साहब का अनाउंसमेंट हुआ कैंडिडेचर का, तो अपोजिशन ने इसको एक आइडियोलॉजिकल बैटल बताया। ये तो विचारधारा की लड़ाई है। खासतौर पर डीएमके ने ये बात कही थी शुरुआत में ही। कानीमोझी उस बैठक में थी जिसमें इनका नाम अनाउंस हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा था हम इसीलिए सीपी राधाकृष्णन का, भले ही वो तमिलनाडु से आते हैं, समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और हम एक सेक्युलर लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं।